इस दुनिया में जितने भी बड़े नाम हुए हैं, चाहे वो इंसान रहे हों या भगवान, सबके जीवन में बुरा वक्त आया है। प्रकृति का नियम है, उगता वही है जो मिट्टी में मिलता है। बिना मिट्टी में मिले उगना संभव भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बुरे समय में संघर्ष, सत्य और अपने ईश्वर को थाम लो, पार हो जाओगे। यही परम सत्य है। सही मायने में तो बुरा वक्त होता ही नहीं, क्योंकि यह तो एक तरह का प्रशिक्षात्मक समय होता है, यानी कि ट्रेनिंग पीरियड, जिसमें हमें अपने पराये, अच्छे बुरे, ऊंच नीच एवं अच्छे और बुरे कर्मों का ज्ञान होता है। एक बार एक फकीर देश में यात्रा के लिए निकला। रास्ते में जब चलते चलते रात हो गई तो वह एक व्यक्ति के घर में जाकर रुका। उसका नाम आनंद था। आनंद ने फकीर की खूब सेवा की और दूसरे दिन आनंद ने फकीर को उपहार देकर विदा किया। फकीर आनंद की सेवा से बहुत खुश हो गया था और उसे दुआएं देने लगा। भगवान करे तू दिनों दिन बढ़ता रहे। फकीर की बात सुनकर आनंद हंसने लगा और बोला, जो भी यह है यह कल नहीं रहेगा। फकीर आनंद की तरफ देखता रह गया और वहां से चला गया। कुछ सालों बाद फकीर फिर आनंद के घर आया और देखा कि उसका सारा धन, सारी संपत्ति, सब कुछ खत्म हो गया है। पता चला कि वह अब गांव के किसी बड़े जमींदार के घर नौकरी करता है। फकीर उस गांव में आनंद से मिलने गया और आनंद ने धन के अभाव में भी फकीर का बहुत अच्छे से स्वागत किया। झोपड़ी में फटी चटाई पर उसे बिठाया और उसके पास जो सूखी रोटी रखी थी वह उसे खाने के लिए दे दी। दूसरे दिन जाते समय फकीर की आंखों में आंसू थे। फकीर कहने लगा, हे भगवान, यह तूने क्या किया? आनंद फिर हंसा और कहने लगा, इसमें दुखी होने वाली बात क्या है? ईश्वर हमें जैसा भी रखें, हमें खुश रहना चाहिए, क्योंकि समय हमेशा बदलता रहता है। और सुनो, यह समय भी नहीं रहने वाला। फकीर सोचने लगा, मैं तो केवल भेष से ही फकीर हूं, लेकिन सच्चा फकीर तो तू है आनंद। कुछ वर्षों बाद फकीर फिर यात्रा पर निकला और जब आनंद से मिला तो देखकर हैरान रह गया। उसने देखा आनंद तो अब जमींदारों का भी जमींदार बन गया है। उसे मालूम हुआ कि जिस जमींदार के यहां आनंद नौकरी करता था उसकी कोई संतान नहीं थी। मरते समय उस जमींदार ने अपनी पूरी संपत्ति आनंद के नाम कर दी थी। फकीर बहुत खुश हो गया था। उसने आनंद से कहा, अच्छा हुआ वह जमाना गुजर गया। भगवान करे अब तू ऐसा ही बना रहे। आनंद फिर से हंसा और कहा, फकीर, अभी भी तेरी नादानी बनी हुई है। फकीर ने पूछा, क्या यह भी नहीं रहने वाला? आनंद ने कहा, हां, या तो यह चला जाएगा या तो इसको अपना मानने वाला चला जाएगा। यहां पर कुछ भी हमेशा रहने वाला है नहीं, और अगर कोई चीज शाश्वत है तो वह है हमारी आत्मा, वह है हमारे मन की शांति, सुकून, और बाकी जो कुछ भी है वो हमेशा रह ही नहीं सकता। फकीर ने आनंद की बातों को बहुत ध्यान से सुना और वापस चला गया। कुछ समय बाद फकीर जब उस गांव से गुजरा तो उसने देखा वहां आनंद का महल तो है, लेकिन उसमें आनंद नहीं है। उसमें पक्षी रह रहे हैं, क्योंकि आनंद अब इस दुनिया में नहीं था। उसकी मृत्यु हो चुकी थी। वह फकीर सोचता है कि यह इंसान जिंदगी भर कितना दौड़ता भागता रहता है, रोता रहता है, दुखी होता रहता है। जिन चीजों के लिए इंसान तड़पता रहता है, दुखी होता रहता है, वास्तव में वह चीजें हमेशा रहने वाली है ही नहीं। वह सारी चीजें आने वाले समय में बदलने वाली हैं। यह कहानी हमें सीख देती है कि जब भी हमारी जिंदगी में कोई मुसीबत आए, मुश्किल आए, तकलीफें आए, तो हमें यह सोचना चाहिए कि जिंदगी में इससे पहले जो मुश्किलें आई थीं, क्या वह रुकीं? क्या वह हमेशा के लिए थीं? जैसे वह मुश्किल हमेशा के लिए नहीं थी, वैसे ही यह मुश्किल भी आकर चली जाएगी। यह भी हमेशा रहने वाली नहीं है। तो समझे आप, अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो,
नए सवेरे को आने से रोक नहीं सकता। समय चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, हमेशा के लिए जीवन में टिका नहीं रहता। अच्छे समय में ऐसा कुछ भी गलत ना करें कि बुरे समय में लोग आपका साथ छोड़ दें। कितना भी बुरा समय क्यों ना हो, टूटना मत। बुरे समय में भी मेहनत जारी रखना। हमेशा याद रखें, जिंदगी में अच्छा वक्त लाने के लिए बुरे वक्त से लड़ना ही पड़ता है। बुरा वक्त तो गुजर ही जाएगा, पर इस वक्त में अपने अच्छे विचारों को ना छोड़ें। बुरा वक्त पहचान करा देता है कि कौन अपना है और कौन पराया। अच्छे वक्त में तो सभी साथ देते हैं, लेकिन बुरे वक्त में सिर्फ अपने ही साथ देते हैं। वो लोग जो सच में आपसे प्यार करते हैं, वो ही आपके बुरे समय में आपके साथ खड़े रहते हैं। आपके बुरे वक्त में सबसे पहले मतलबी लोग आपका साथ छोड़कर भाग जाएंगे। यह जिंदगी की एक कड़वी सच्चाई है, इसे स्वीकार करो। खराब समय आपके अंदर की छिपी हुई प्रतिभा को बाहर निकालने का अवसर प्रदान करता है। इस खराब समय में आप क्या सही हैं, क्या गलत हैं, उसकी पहचान कर पाते हैं। वक्त हमें छोटी छोटी चीजों की कदर करना सिखा देता है, और हम कहाँ गलत थे इस बात का पता हमें अच्छे समय में नहीं, बल्कि बुरे समय आने पर ही पता चलता है। यदि आपके जीवन में बुरा वक्त नहीं आएगा, तो आप में सुधार की कोई संभावना नहीं होगी। इसलिए बहुत जरूरी है अपने गलत फैसलों को स्वीकार कर लें और जीवन में उसे वापस ना करने की अपने आप से कोशिश करें। हमें बुरे वक्त को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन हमें कभी भी अनंत आशा नहीं खोनी चाहिए। हो सकता है कि कोई समस्या आपके लिए अपना सर्वश्रेष्ठ करने का मौका हो। आपके बुरे वक्त में जो लोग आपके साथ खड़े होते हैं, उनसे सगा कोई नहीं हो सकता। वक्त अच्छा हो या बुरा, अपनी अहमियत जरूर छोड़ जाता है। जब आपका अच्छा वक्त था तो दुनिया ने बताया कि आप कैसे हैं, लेकिन जब आपका बुरा वक्त आया तो आपको मालूम पड़ेगा कि दुनिया कैसी है। बुरा वक्त उन तारों की तरह है जो अंधेरे में दिखाई देते हैं, इसलिए हमें अपना ध्यान अंधेरे पर नहीं बल्कि तारों पर लगाना चाहिए। इसी तरह बुरे वक्त में अवसर छुपा होता है, हमें उस अवसर को देखना चाहिए। बुरा वक्त इसलिए भी आता है ताकि जीवन में कुछ अच्छे लोग मिल सकें। जब समय अच्छा हो तो एक अच्छा इंसान बनना बहुत आसान होता है, लेकिन जब समय बुरा हो तो यह एक चुनौती बन जाती है। जो आप अपने बुरे समय में बोते हैं, वो आपके अच्छे समय में काटा जाएगा। माना कि ये समय मुश्किल बहुत है, मगर वक्त ही तो है, गुजर जाएगा। बुरे वक्त में भगवान को याद करो और अच्छे वक्त में भगवान को धन्यवाद करो। घड़ी नहीं देखती कि बुरा वक्त है या अच्छा, बस चलती रहती है। इसी तरह अपनी उम्मीद की बैटरी को हमेशा चार्ज रखो। अच्छा और बुरा समय काले और सफेद रंग की तरह होते हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं। लेकिन हमेशा वक्त ही बुरा नहीं होता। कभी कभी हमारी कुछ गलतियां वक्त को बुरा बना देती हैं। इसलिए कोशिश करें कि अपने अच्छे समय में आप लोगों के साथ अच्छा ही करें। जीतता वो नहीं जो बुरे वक्त से डरता है, बल्कि जीतता तो वो है जो बुरे वक्त से लड़ता है। वक्त बुरा है, कुछ ना कुछ सिखा जाता है। इस दुनिया की परख कर हुनर से जीना सिखा जाता है। घबराना मेरे दोस्त, जब बुरे वक्त ने तोड़ दिया, जीतता तो वही है जिसने समय का मुख मोड़ दिया। उदास ना हो, परेशान ना हो, मत हार, मत रुक, मत सोच, बस चलता जा ए राही, रास्ता एक दिन जरूर मिल जाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और साथ ही साथ हमें और भी अच्छा प्रयत्न करने का उत्साह दें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक कहिए जय जय श्री कृष्ण।